एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इसको पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए बच्चों। देखिए ये एक साइड आप ले लीजिए बिल्डिंग की हाइट और एक साइड ले लीजिए आप टावर को ले लीजिए। अब क्या रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें दिया गया है। देखिए इसको आप बिल्डिंग ले लीजिए, सी डी नाम से डिनोट कर लीजिए। इसको आप एच मान लीजिए क्योंकि इसकी हाइट दी नहीं गई है। इसको आप टावर ले लेंगे, ए बी से डिनोट कर लेंगे। और टावर की हाइट बच्चों इसमें दी गई है 50 मीटर की। तो ये 50 मीटर का टावर हो गया। पहली लाइन को समझिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का ये टॉप हो गया, यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहा है बच्चों। तो एक चीज तो हमेशा आप ध्यान देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब कोई नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो बिल्डिंग की अगर टॉप को कोई देख रहा है तो कोई भी वो पोजीशन होगा बच्चों इस बिल्डिंग के हाइट से नीचे का ही कोई पोजीशन होगा, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जो वो देख रहा होगा वो यहां से नहीं देख रहा होगा बल्कि नीचे से किसी पॉइंट से इसके टॉप को देख रहा होगा। तो वो दिया है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी टावर के फुट से अगर इसको ये देख रहा है बच्चों, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ आप 30 डिग्री का बना दीजिए। और दूसरा कंडीशन दिया है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब इसके टॉप, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कहां से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के फुट से बन रहा है। अब यहां से इसको अगर आप देखोगे तो यह एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो टावर की हाइट तो हमने 50 मीटर ले रखी है क्योंकि पहले ही हमने इसमें इसको कंफर्म कर लिया था। अब क्या है बच्चों, देखिए आपके पास फिर दो ट्रेंगल बन रहे हैं राइट एंगल। एक ट्रेंगल बन रहा है सी बी ए, एक ट्रेंगल बन रहा है ए डी सी। हमने आपको बताया था बारी बारी दोनों ट्रेंगलों में अगर आप इसको दोनों ट्रेंगलों को सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए इन राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा ले रहे हैं, सी बी ए, चाहे आप ए बी सी लिख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा ही आप अप्लाई करेंगे, यहां भी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन इसके लिए एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री का। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर क्या मिलेगा ए बी अपॉन बेस क्या मिलेगा सी ए। अब यहां से आप देखिए टेन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 हो जाएगी। ए बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 50 अपॉन सी ए, यह वैल्यू हमको पता नहीं है। तो अगर सी ए की वैल्यू आप पता करना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 50 बाई अंडर रूट 3। सी ए की वैल्यू मिल गई। अब फिर आप क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी ए में, चाहे ए सी डी में, ए सी डी। अब ए सी डी में आपको क्या करना है, इस समय एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। तो फिर यहाँ पे आप टेन, फार्मूला मत लिखे डायरेक्ट 30 डिग्री लगाइए। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका सी डी है, सी डी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बेस सेम है पहले वाला ही सी ए। अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू सी डी। सी डी की वैल्यू इस बार क्या है बच्चों एच है अपॉन सी ए की वैल्यू हम पहले से निकाल रखे हैं, क्या यहाँ निकाल लिए हैं, अभी इसको रख लीजिएगा, पहले आप सी ए इक्वल टू निकाल लीजिए। अब यहाँ से अगर आपको वैल्यू पता करना है एच की यानी हाइट इक्वल टू निकालना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला आएगा सी ए अपॉन अंडर रूट 3। अब सी ए की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए सी ए की वैल्यू है 50 अंडर रूट 3। तो सी ए की जगह पे हम रख देंगे 50 अंडर रूट 3 और इसके अपॉन ऑलरेडी अंडर रूट 3 है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों,
ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इक्वल टू आपको मिल जाएगा 50/3। और 50 से इसको डिवाइड अगर कर देंगे आप, तो h इक्वल टू आपका हो जाएगा पहले 1 टाइम में, फिर यहाँ पे बच जाएगा 16.67 आपको मिल जाएगा आंसर मीटर में। अब ये 6 बार बार आएगा, इसलिए 6 के बाद 2 डिजिट तक ही डेसिमल के बाद हम लिख रहे हैं। तो h की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू देख लीजिए। x का आप पहले इक्वेशन में लिए हैं, h/√3 आया है, तो आप h की वैल्यू 20√3 अपॉन √3 कर दीजिए। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 20 मीटर। और तो यहां से AE का जो डिस्टेंस मिला वो 20 मीटर मिल गया। और अगर आप EC निकालना चाहते, EC इक्वल टू ये हो जाएगा 80 - x, और ये हो जाएगा 80 - 20 इक्वल टू 60 मीटर। अब यहां से देखिए, अगर पॉइंट ए को देखें तो AB पोल से कितने डिस्टेंस पे है, 20 मीटर पे। तो आप लिख देंगे पॉइंट E अवे फ्रॉम द पोल AB इज इक्वल टू 20 मीटर। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखें पॉइंट E अवे फ्रॉम द पोल AB की जगह पे आप CD लिख दीजिए, ये इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर। तो ये जो पॉइंट E होगा वो AB पोल से 20 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, और जो E पॉइंट होगा वो CD पोल से कितने पे होगा, 80 मीटर के